हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रेजेंट है एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 के प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमने अपने चैनल पर अभी तक रीजनिंग का बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका है। यानी आपको बता दें कि 4 से 5 चैप्टर मेरे चैनल पर अपलोड हुआ। और आज हम आपके बीच एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 यानी टाइप 1 और टाइप 2 का कंप्लीट वीडियो अपलोड है। और आज एनालॉजी टेस्ट का टाइप 3 का वीडियो आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अच्छी तरह से एनालॉजी टेस्ट के प्रश्नों को समझ सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 को देखने वाले। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह जो एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 का प्रश्न है, यह भी सेम एनालॉजी टेस्ट टाइप 2 की तरह है। टाइप 1 में भी सेम ही था, लेकिन बस प्रश्न को लिखने का तरीका थोड़ा अलग था। एनालॉजी टेस्ट टाइप 1 में आप देखेंगे तो वहां पर प्रश्नों को लैंग्वेज भाषा बनाकर दिया था, एक मतलब कहानी की तरह। दूसरा में था कि आपको टाइप को मतलब रेशियो प्रोपोर्शन का साइन दे करके दिया था। और टाइप 3 में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वही किया है, रेशियो प्रोपोर्शन का साइन देकर। लेकिन यहाँ पर है कि आपको इंग्लिश वर्ड दिया गया है। यहाँ पर आपको इंग्लिश वर्ड दिया गया। इससे पहले था कि जितना भी वर्ड था सब हिंदी में देता था, जो कि आप पढ़ करके जान जाते थे। लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ी समस्या ये है कि आप जब तक इंग्लिश का हिंदी यानी इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग नहीं जानेंगे, आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। तो मेरा सलाह है कि आप इस टाइप के यानी इस चैप्टर को बनाने से पहले इसका एक एक वर्ड जो आप जिसका हिंदी मीनिंग आपको ना पता हो, उसे आप एक कॉपी में नोट कर ले और उसको अच्छी तरह से याद कर ले। अगर आप इसको याद ना करते हैं तो फिर आप से इस टाइप का कोई भी प्रश्न बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपको उसका हिंदी मीनिंग ही पता नहीं चलेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि रेजिग्नेशन ऑफिस, तो इधर क्या होगा वो तो आपको ऑप्शन में दिखेगा। रिजाइनेशन ऑफिस यानी रिजाइन। रिजाइनेशन कहने का मतलब कि होता है त्याग पत्र। रिजाइनेशन का हिंदी होता है त्याग पत्र। और ऑफिस तो जान रहे हैं, दफ्तर या फिर कार्यालय। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिलेशन ये है कि रिजाइन जो रिजाइनेशन यानी त्याग पत्र दिया जाता है वह ऑफिस या कार्यालय में दिया जाता है। सेम इसी तरह से रिलेशन आप खोजे कंपटीशन गेम, कंपटीशन प्रतियोगिता गेम, इसमें तो इस तरह का रिलेशन नहीं दिख रहा है। एब्डिकेशन थ्रोन, एब्डिकेशन का हिंदी होता है पद त्याग, और थ्रोन सिंहासन। फ्रेंड्स, आंसर यहाँ का ऑप्शन 2 ही होना। जिस तरह से डेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र ऑफिस में दिया जाता है, कार्यालय में दिया जाता है, उसी तरह से पद त्याग थ्रोन का दिया जाता है। पद त्याग यानी एब्डिकेशन होता है पद त्याग, तो पद त्याग सिंहासन का दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पर 2 का। तीसरा देखिए, अपॉइंटमेंट मतलब बहाली करना, इंटरव्यू, इसमें तो कोई रिलेशन इसके जैसा नहीं है। इसका इलनेस हॉस्पिटल यानी कमजोरी हॉस्पिटल, तो इसके जैसा कोई रिलेशन नहीं है। मॉइस्चर रैन, मॉइस्चर मतलब नमी होता है, रैन मीन्स वर्षा, तो ये तो सेम ही है, मतलब नमी के सेंस। लेकिन यहाँ जो आपका आंसर डिजाइनेशन ऑफिस यानी त्याग पत्र दिया जाता है ऑफिस में कार्यालय में, उसी तरह से एब्डिकेशन पद त्याग किया जाता है सिंहासन का। तो फ्रेंड, आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 होगा। क्या? एब्डिकेशन थ्रोन, एब्डिकेशन थ्रोन, एब्डिकेशन पद त्याग, थ्रोन सिंहासन, यानी पद त्याग दिया जाता है सिंहासन का। प्रश्न 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि वंश की, तो यहाँ पर क्या होगा? वंश की, तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रेंड्स, वंश कहते हैं चाबी के गुच्छा को। यानी इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि की से मिलकर वंश बनता है। की से मिलकर बहुत सारा की जब मिलता है तो उसको वंश कहते हैं, गुच्छा, चाबी का गुच्छा। तो सेम रिलेशन आप देखें यहाँ पर हाउंड पैक, इसमें तो कोई रिलेशन दिख रही रहा है। बिहाइव बी यानी मधुमक्खी का छत्ता, उसमें मधुमक्खी रहता है। बिहाइव एक तरह से मधुमक्खी का घर हुआ। उसी तरह से बुकेट, बुकेट में गुलदस्ता, फ्लावर, टीम, कंपटीशन, एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 होने वाला है। जिस तरह से की से मिलकर वंश बनता है यानी चाबी से मिलकर चाबी का गुच्छा बनता है, उसी तरह से फूल से मिलकर गुलदस्ता बनता है, फूल से मिलकर गुलदस्ता बनता है। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर होगा ऑप्शन 3, 2 का ऑप्शन 3। क्या? बुकेट का बुकेट फ्लावर, बुकेट फ्लावर।
बुकेट फ्लावर। प्रश्न 3 आपके सामने स्क्रीन पर है कि थर्स्ट वाटर तो डैश। ऑप्शन आप जब इस दोनों के बीच रिलेशन देखें फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है पीछे वाला टाइप जैसे टाइप 2 में जो बनाए थे सेम उसी तरह से रिलेशन सेम उसी तरह से आपको पता करना है, लेकिन यहाँ पर बस यही किया है कि इंग्लिश में वर्ड दे दिया है। तो सबसे पहले तो आपको उसका हिंदी पता करना होगा, तब जाकर के रिलेशन देखना होगा। तो यहाँ पर थर्स्ट वाटर, थर्स्ट का मतलब होता है प्यासा और वाटर पानी, यानी आप सीधे जान सकते हैं कि प्यासा को पानी, प्यास को पानी, प्यास को पानी। तो पहला ऑप्शन एपेटाइट मील यानी भूख, एपेटाइट मीन्स भूख होता है, मील मीन्स भोजन, यानी भूख को भोजन, यानी भूखा को भोजन या भूख लगने पर भोजन। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 1 ही होने वाला है, लेकिन और आगे देखें ताकि आपको बचे पॉइजन डेथ, यानी पॉइजन से डेथ होता है। आइस कोल्ड, ये उल्टा वर्ड दिया है, ठंडा नहीं आइस कोल्ड, आइस बर्फ ठंडा होता है। सन एनर्जी, सन और एनर्जी, सन और ऊर्जा। फूड हंगर, फूड हंगर भोजन भूखा, उल्टा मीनिंग है। जिस तरह से प्यासा को पानी दिया जाता है उसी तरह से भूखा को भोजन दिया जाता है, भूखा को यहाँ पर उल्टा दिया है। और 5 में फूड हंगर दिया है, हंगर फूड होता तो शायद आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो सटीक आंसर वो एक में दिया है। तो थर्स्ट प्यासा यानी प्यासा को पानी, तो भूखा को भोजन। तो आंसर यहाँ आपका ऑप्शन 1 होगा, क्या है, एपेटाइट का मील, एपेटाइट मील। एपेटाइट मीन्स होता है भूख, मील मीन्स भोजन, यानी भूखा को। जिस तरह से थर्स्ट वाटर मानी प्यास पानी, तो भूख भोजन। प्रश्न 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि सैपलिंग ट्री तो डैश, सैपलिंग ट्री फ्रेंड्स, सैपलिंग जो होता है वो छोटा पौधा को बोलते हैं। सैपलिंग किसको बोलते हैं, छोटा पौधा को बोलते हैं, यानी जो नन्हा पौधा होता है उसको सैपलिंग बोलते हैं। वही जब बड़ा हो जाता है तो उसको ट्री बोलते हैं, यानी पेड़ बोलते हैं। सैपलिंग छोटा पौधा और बड़ा हो जाता है तो उसको ट्री यानी पेड़ बोलते हैं। कहने का मतलब ये आगे वाला स्टेज है सैपलिंग का, ट्री। जब सैपलिंग छोटा तो सैपलिंग, जब बड़ा हो जाता है तो ट्री। उसी तरह से आप रिलेशन देखें, यहाँ पर हॉर्स का मेयर दिया है, ये तो अलग सेंस में, हॉर्स घोड़ा, मेयर घोड़ी। रिवर का ब्रुक दिया, ये भी अलग सेंस में है, उससे कोई रिलेशन है। वर्ड का फ्लावर, हाँ, बर्ड मीन्स जो फूल का पहले वाला स्थिति होता है उसको बर्ड बोलते हैं, कली, और वही कली जब आगे बढ़ता है तो फ्लावर यानी फूल का रूप लेता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। आगे भी देख ले, स्टूडेंट टीचर, ये तो इसके जैसा रिलेशन नहीं शो कर रहा है। ट्री फर्नीचर, इसके जैसा रिलेशन नहीं शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा वर्ड फ्लावर। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वर्ड फ्लावर। एक बार आप वो देखे, सैपलिंग का ट्री यानी छोटा पौधा जब बड़ा होता है तो ट्री कहलाता है। उसी तरह से बर्ड, बर्ड मीन्स कली होता है, कली जब आगे बड़ा होता है तो वह फूल बन जाता है, फ्लावर। प्रश्न 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि प्रॉफिट लॉस, फ्रेंड्स यहाँ पर अपोजिट वर्ड है, प्रॉफिट का लॉस, यानी प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है, लॉस मीन्स हानि होता है। तो लाभ का हानि, अपोजिट वर्ड है, खोजे यहाँ पर ऑप्शन में कौन अपोजिट वर्ड है। सक्सेस का फेलर, फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर ऑप्शन, आंसर यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन 1 ही होगा। आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड है, प्रॉफिट का लॉस, लाभ का हानि, उसी तरह सक्सेस का फेल यानी सफलता का असफलता। आंसर यहाँ पर आपका 1 ही होगा, क्या, सक्सेस, सक्सेस का फेलर। एक बार और देखें, प्रॉफिट का लॉस यानी लाभ का हानि, उसी तरह से सक्सेस का फेलर यानी सफलता का असफलता। आगे वाला भी वर्ड समझ ले ताकि आपको हिंदी पता चल जाए। होल का पार्ट दिया, होल मतलब संपूर्ण होता है, पार्ट मीन्स हिस्सा होता है, इस तरह का रिलेशन तो इसमें नहीं है। अपोजिट वाला एडल्ट चाइल्ड, एडल्ट मीन्स वयस्क होता है और चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, इसके ऐसा रिलेशन नहीं। रुपया पैसा, इसमें भी कोई मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, जान रहे, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना करना, मल्टीप्लाई, एडिशन जोड़ना, इसके ऐसा अपोजिट रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर आपका 1 नंबर, इसे प्रॉफिट लॉस यानी लाभ का हानि, उसी तरह सक्सेस फेलर यानी सफलता का असफलता। प्रश्न 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। सक्सेस फेलर, फ्रेंड्स यह प्रश्न भी सेम ऊपर के जैसा है, अपोजिट वर्ड दिया है। यहाँ पर तो सक्सेस फेलर यहाँ पर आंसर में था इसके जैसा, लेकिन यहाँ पर ऊपर में दे दिया, अब उसके जैसा आपको यहाँ पर अपोजिट खोजना है। जैसे सक्सेस का फेलर यानी सफलता का असफलता, तो सेम अपोजिट मीनिंग वाला आप इसमें खोजे। यहाँ पर दिया डिसअपॉइंटमेंट फेलर यानी निराशा,
असफलता, इसका तो इस तरह से अपोजिट मतलब मीनिंग नहीं है वर्ड में दोनों का। उसके बाद प्लेइंग का लूजिंग, प्लेइंग का लूजिंग खेलना हारना के सेंस में, तो ये भी तो अपोजिट वर्ड नहीं। उसके बाद हैप्पी सैड यानी खुश खुशी दुखी, ये अपोजिट वर्ड यानी आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 ही होगा। आगे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट शेयर, यानी ये भी अपोजिट वर्ड नहीं है। प्रॉफिट मीन्स लाभ और शेयर मीन्स मतलब वही बांटना एक के सेंस में। उसके बाद रीडिंग राइटिंग, ये भी अपोजिट वर्ड नहीं, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 है हैप्पी सैड, HAPPY हैप्पी सैड, यानी हैप्पी मीन्स खुश तो सैड मीन्स दुख। फिर से देख ले सक्सेस का फेलर, सक्सेस का फेलर, सफलता का असफलता तो हैप्पी का सैड यानी सुख का दुख, हैप्पी का सैड। प्रश्न 7 है कि इफोर्ट सक्सेस, इफोर्ट सक्सेस फ्रेंड्स, इफोर्ट मतलब होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना, और सक्सेस मतलब सफलता, यानी प्रयत्न करने से, कोशिश करने से सफलता मिलता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। प्रश्न का हम चूंकि हम इस दोनों के बीच रिलेशन एक जनरेट कर रहे हैं, जो वर्ड है उसके बीच क्या रिलेशन वो देख रहे हैं। तो इफोर्ट सक्सेस यानी इफोर्ट मतलब प्रयत्न या कोशिश बोलते हैं, इस तरह बोल सकते हैं भाषा में कि प्रयत्न और कोशिश करने वाले को सफलता मिलता है। तो उसी तरह से आप देखें ऑप्शन में कौन इस तरह का रिलेशन था, क्लाइंब माउंटेन, क्लाइंब चढ़ना, माउंटेन पर्वत, इसमें तो इस तरह का रिलेशन नहीं है। इंजॉय ड्रामा, इंजॉय मीन्स आनंद, आनंद उठाना, ड्रामा मीन्स ड्रामा आप जान रहे हैं। हेल्दी विटामिन, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, विटामिन विटामिन, उसके बाद प्ले क्रिकेट, इसमें भी उस तरह का नहीं है। रीडिंग नॉलेज, फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 है। जिस तरह से इफोर्ट करने से सक्सेस मिलता है, यानी प्रयत्न करने से, कोशिश करने से सफलता मिलता है, सेम उसी तरह से रीडिंग यानी पढ़ने से नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है। देख रहे हैं आपको रिलेशन किस तरह से यहाँ पर दिख गया। तो आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन 5, क्या, रीडिंग, रीडिंग का नॉलेज। प्रश्न 8 आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ विजिटर वेलकम, विजिटर वेलकम, विजिटर वेलकम फ्रेंड्स, विजिटर उसको करते हैं जो घूमने वाला होता है, मतलब यात्रा करने वाला बोल सकते हैं। उसका वेलकम करने का मतलब कोई भी यात्रा करने वाला होता है, कहीं भी नया जगह पर यात्रा करने जाता है तो उसको वहाँ पर स्वागत किया जाता है। जैसे मेरे ही अपने ही देश में अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पर भ्रमण करने आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग, उसका स्वागत करेंगे कि उसको यहाँ से मार करके भगा देंगे या फिर उसको पनिश करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर उसी तरह से रिलेशन दिया है, विजिटर तो वेलकम, विजिटर मतलब भ्रमण करने वाला, वेलकम मतलब स्वागत, यानी विजिटर का क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। सेम आप देखिए ऊपर में हंगरी बेगर, हंगरी भूखा है, अब बेगर भीख मांगना, यहाँ पर तो इस तरह का रिलेशन नहीं। उसका तो वर्शिप गॉड, वर्शिप मीन्स पूजा करना होता है, गॉड मीन्स भगवान, इसमें भी इस तरह का रिलेशन हमको नहीं दिख रहा है। आगे है क्रिमिनल प्रोसिक्यूट, क्रिमिनल प्रोसिक्यूट फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर मेरा ऑप्शन 3 ही होगा। किस लिए होगा पहले हम इस सबको देख लेते उसके बाद। उसके बाद वॉचमैन थेफ्ट, वॉचमैन मतलब पहरेदार होता है, थेफ्ट मीन्स चोरी, इसमें भी उस तरह का रिलेशन नहीं है। वैरियर कनक्यूर, वैरियर मतलब होता है सेना, और कनक्यूर मतलब पराजित करना, इसमें भी उस तरह का रिलेशन है। फ्रेंड्स क्या रिलेशन है तो देखिए ध्यान से, जिस तरह से विजिटर को वेलकम यानी भ्रमण करने वाला को स्वागत किया था, उसी तरह से क्रिमिनल यानी अपराधी को प्रोस्टिट्यूट किया था, अभियोग लगाया जाता है। जिस तरह से विजिटर का स्वागत किया जाता है यानी विजिटर भ्रमण करने वाला को स्वागत यानी वेलकम किया था, उसी तरह से क्रिमिनल अपराधी का क्या किया था, प्रोस्टिट्यूट अभियोग लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, क्या, क्रिमिनल, क्रिमिनल का प्रोसिक्यूट। प्रश्न 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि अर्थ मून, अर्थ मून, तो आंसर तो आप ऑप्शन देखेंगे तब दिखेगा। सबसे पहले आप अर्थ और मून के बारे में समझ ले। अर्थ मीन्स पृथ्वी और मून मीन्स चंद्रमा। यहाँ पर रिलेशन हमको यही दिख रहा है कि अर्थ का मून क्या करती है, परिक्रमा करता है। अर्थ का मून क्या करता है, परिक्रमा करता है, यानी घूमता है, आपको भी पता हो। तो जिस तरह से अर्थ का परिक्रमा मून करता है, अब देखिए यहाँ पर उस तरह का रिलेशन क्या है, एलिफेंट दिया है, एंट दिया है, इस दोनों में तो इस तरह का रिलेशन नहीं है। उसका सन दिया है, यूरेनस दिया है। फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर यही सन और यूरेनस होगा। यूरेनस यहाँ पर अर्थ क्या है, ग्रह है, और ग्रह का चक्कर चंद्रमा लगाता है, यानी मून उपग्रह है, यानी ग्रह का चक्कर उपग्रह लगाता है। उसी तरह से सन यहाँ पर ग्रह है, ग्रह का चक्कर, ये सन यहाँ पर क्या है, स्टार है, उसी तारा है, यानी उसका चक्कर यूरेनस ग्रह लगाता है। यूरेनस यहाँ पर ग्रह का नाम है, प्लेनेट का नाम है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेशन ग्रह चक्कर लगाने के सेंस में, जिस तरह से अर्थ का चक्कर मून लगाता है उसी तरह से सन का चक्कर यूरेनस लगाता है। तो फ्रेंड्स आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। क्या? सन, सन यूरेनस। फिर से एक बार देखें, अर्थ का मून यानी अर्थ का चक्कर मून लगाता है। अर्थ एक ग्रह है, मून उपग्रह। तो अर्थ का चक्कर मून लगाता है। सेम उसी तरह से रिलेशन देखिए एलिफेंट और एंट, इसमें तो कुछ रिलेशन दिख नहीं रहा है, दो तो आपका आंसर है। तीसरा है कि शिप बोट, शिप और बोट, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। एशिया और इंडिया तो कंट्री का नाम है। उसके बाद स्कूल और क्लासरूम, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। यानी रिलेशन क्या है यहाँ पर है स्पष्ट रूप से कि अर्थ मून, यानी जिस तरह से अर्थ का चक्कर मून लगाता है उसी तरह सन का चक्कर यूरेनस लगाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 है, सन यूरेनस। प्रश्न 10 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कंपोजर म्यूजिक, कंपोजर म्यूजिक, कंपोजर म्यूजिक। फ्रेंड्स बार बार इसलिए बोले ताकि आपको समझ में आ जाए। फ्रेंड्स कंपोजर क्या होता है? कंपोजर यानी बनाने वाला बोल सकते हैं। कंपोजर का काम होता है म्यूजिक बनाना, कंपोजर का काम होता है म्यूजिक बनाना। अब देखिए यही सेंस में आपका आंसर कौन दिखता है इस तरह से। ऑथर का बुक दिया, ऑथर मीन्स लेखक होता है, बुक मीन्स किताब होता है। तो ऑथर यानी लेखक क्या करता है? किताब लिखता है। जिस तरह से कंपोजर म्यूजिक बनाता है उसी तरह से ऑथर किताब बनाता है या फिर लिखता है, बनाने के सेंस में हुआ। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 होगा। पहले हम बाद बाकी ऑर्डर को समझते हैं ताकि आप सभी का मीनिंग जान सके और समझ सके कि किस तरह से ये वो सब आंसर है। एक्टर और डायरेक्टर दिया है, एक्टर जो फिल्म में एक्ट करता है, डायरेक्टर जो उसको निर्देश देता है। तो फ्रेंड्स ये तो इसमें तो इस तरह का रिलेशन है नहीं। उसके बाद टीम दिया है, मैनेजर दिया है, यानी टीम का टीम मतलब जो सदस्य हुआ वो सभी मतलब बहुत सारे लोग मिलकर टीम बनाते हैं। उसी तरह से उसमें जो एक होता है उसको मैनेजर बोलते हैं, जो सबको मैनेज करता है। उसके बाद इन्वेंशन साइंटिस्ट लिखा है, इन्वेंशन साइंटिस्ट, इन्वेंशन खोज करना, साइंटिस्ट इन्वेंशन खोज करना, साइंटिस्ट यहाँ पर वैज्ञानिक हो गया। इसमें भी इस तरह का रिलेशन है। उसका प्रोज नोवेलिस्ट, प्रोज नोवेलिस्ट, इसमें भी इस तरह का कोई रिलेशन नहीं। यानी रिलेशन यहाँ पर क्या है कि कंपोजर म्यूजिक, यानी कंपोजर का काम क्या है? कंपोज मीन्स फ्रेंड्स बनाना होता है, तो कंपोजर का काम क्या है? म्यूजिक बनाना। उसी तरह से ऑथर का काम क्या है? बुक बनाने, कहने का मतलब बुक लिखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑथर, ऑथर बुक, ऑथर बुक। प्रश्न 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि वाटर स्विम, वाटर स्विम, वाटर स्विम। तो आंसर तो आपको ऑप्शन देखने के बाद दिखेगा। तो पहले तो देखिए कि वाटर और स्विम, वाटर क्या है? पानी, स्विम मीन्स तैरना, यानी पानी में तैरा जाता है, पानी में तैरा जाता है। पानी में क्या होता है? तैरना, तैरा जाता है। आगे देखिए फ्लड डैमेज, फ्लड डैमेज यानी बाढ़ जो क्या करता है? डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह का रिलेशन तो है नहीं। नोट टाई, नोट मतलब गांठ होता है, टाई मतलब बांधना, गांठ बांधना, इस तरह के कोई रिलेशन नहीं। ग्रेज ग्रास, ग्रेज मीन्स चरना, ग्रास मीन्स घास, इस तरह भी कोई रिलेशन है। उसके बाद ग्राउंड प्ले, प्लान इम्प्लीमेंट, प्लान मतलब योजना, इम्प्लीमेंट मीन्स लागू करना, इसमें भी उस तरह का रिलेशन नहीं है। आगे दिया है ग्राउंड प्ले, ग्राउंड प्ले, ग्राउंड मीन्स जमीन बोल सकते हैं, सतह, और प्ले मीन्स खेलना। यानी ये आंसर यहाँ पर आपका यही है ऑप्शन 4। किस तरह से है तो देखे ध्यान से। इस तरह से वाटर में क्या किया जाता है? स्विम किया जाता है, यानी पानी में तैरा जाता है। उसी तरह से ग्राउंड पर क्या किया जाता है? खेला जाता है। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या? ग्राउंड प्ले। प्रश्न 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न कैनवास पेंटर, कैनवास पेंटर। तो फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से जब ऑप्शन देखेंगे तब पता चलेगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से समझते हैं, कैनवास पेंटर। फ्रेंड्स कैनवास पर जब चित्र बनाना हो या फिर पेंट करना हो तो वह काम कौन करता है? पेंटर करता है। कैनवास पर चित्र बनाना हो या फिर पेंट करना हो तो वह काम कौन करता है? पेंटर करता है। सेम उसी तरह से मार्बल स्कल्पचर। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 ही होगा। पहले तो आप देख ले आंसर को ही पहले समझ लो, उसके बाद और ऑप्शन को भी हम अच्छा से देख लेंगे। जैसे कैनवास पेंटर, कैनवास पर अगर चित्र बनाना हो या फिर पेंट करना हो तो वो काम करता है पेंटर, क्योंकि वहां पर ब्रश से पेंट से पेंट किया था कैनवास पर, तो पेंटर काम करता है। उसी तरह से मार्बल, मार्बल स्कल्पचर, मार्बल पर जब चित्रकारी किया जाता है या फिर चित्र को उभारा जाता है तो वो काम करता है स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार बोलते हैं इसको।
तो वो काम करता है मूर्तिकार या फिर मूर्तिकार ही इसको बोल सकते हैं, स्कल्पचर। स्कल्पचर मूर्तिकार। तो जिस तरह से कैनवास पर पेंट करने या चित्र बनाने का काम पेंटर करता है, उसी तरह से मार्बल मार्बल पर चित्र उभारने का काम स्कल्पचर यानी मूर्तिकार करता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 1 होगा क्या? मार्बल स्कल्पचर, CULPTOR स्कल्पचर। फ्रेंड्स और ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर चिजल दिया है, वुड दिया है। चिजल मीन्स छेनी होता है और वुड मीन्स लकड़ी होता है, इस तरह का रिलेशन नहीं है। लेदर शूज, लेदर मीन्स चमड़ा, शूज मीन्स जूता है, यहाँ भी उस तरह का रिलेशन नहीं है। ब्रश, पैलेट। ब्रश मीन्स ब्रश होता है जो आप जान रहे होंगे। उसके बाद पैलेट मीन्स होता है रंग पट्टी का, जिस पर बहुत सारा कलर रहता है। उसके बाद हैमर, कारपेंटर। हैमर हथौड़ा, कारपेंटर बड़ी, मतलब इस तरह का रिलेशन नहीं दिया। फिर से देखें, कैनवास पेंटर तो मार्बल स्कल्पचर, यानी जिस तरह से कैनवास पर चित्र बनाने का काम, पर चित्र बनाने का काम स्कल्पचर करता है। फ्रेंड्स, इसी प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 3 के बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।